Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson The Portrait of a Lady. हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो खुशवंत सिंह है उसका अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो लोग साथ में स्कूल जाते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। अब वो शहर आते हैं तो उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबली पूरी तरह से शहर में सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया था। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोटर बस पर जाने लगा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गली में कुत्ते भी नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वो हमारे घर के जो आंगन है, कंट्री यार्ड होता है घर का आंगन, उसमें कंट्री यार्ड इन आवर सिटी हाउस, जो हमारे शहर का घर का आंगन है, वहीं पे चिड़ियों को खाना खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीता गया हम लोग और कम एक दूसरे से मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेकअप मी, वो कुछ समय के लिए मुझे जगाने आती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांत के बारे में। एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो हमारा पृथ्वी गोल है उसके बारे में बताता था। दिस मेड अनहैप्पी, ये चीज़ें उसको नाखुश कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरे जो मेरे स्कूल का काम है उसमें मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स, वो विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उसमें विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस होता है परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, वो दुखी हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एंड स्क्रिप्चर्स होता है धार्मिक पुस्तकें, और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, वो कहता कि एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें जो है म्यूजिक लेसन सिखाया जाएगा, म्यूजिक सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव एसोसिएशन, उसे लगता था जो म्यूजिक होता है वो मतलब कि हमारे साथ नहीं दूसरे लोगों के साथ एसोसिएशन करता है, जुड़ता है। हमें मतलब कि संगीत नहीं सीखना चाहिए, अशोभनीय चीज़ चाहिए। लिव्ड एसोसिएशन ये गलत लोगों के साथ जुड़ता है। इट वॉज मोनोपोली, ये एक विचारधारा थी ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स, उन्हें लगता था कि जो ये उनकी विचारधारा थी, तो ये म्यूजिक किससे बिलोंग करता है, हार्लॉट्स होता है वैश्याएं, और बैगर्स होता है भिखारी। उन्हें लगता था कि ये म्यूजिक जो है वो वैश्याओं और भिखारियों से मतलब लिंक करता है। एंड नो मीन फॉर जेंटल फॉक, और वो कहता है कि ये जेंटल लोग जो अच्छे भले लोग होते हैं उनको नहीं सीखना चाहिए, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, मेरी दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा पर उनकी चुप्पी जो थी वो मुझे मतलब कि डिसअप्रूवल कर रही थी कि मुझे नहीं सीखना चाहिए। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अब इसके बाद मेरी दादी जो है मुझसे बहुत कम बात करती थी। When I went to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन, तो मुझे मेरा अपना एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो हमारे बीच का दोस्ती का लिंक था वो भी पूरी तरह से, जो कड़ी थी वो पूरी तरह से टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सीक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब मेरी दादी ने जो है वो एकांतवास, एक्सेप्ट में स्वीकार कर लेना, हर सीक्लूजन विद रेजिग्नेशन की एकांतवास, जो उसका अकेलेपन का भाव जो है, अकेलेपन का शांत भाव जो है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्निपिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी वन, स्निपिंग व्हील्स होता है चरखा, तो उसने कहा कि अब वो बहुत कम जो है वो रियरली वो अपना चरखा जो मुश्किल से छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, वो जब सुबह होती थी तब से लेकर शाम तक। शी सेट बाय हर व्हील्स स्पिनिंग एंड रिसिटिंग प्रेयर्स, वो क्या करती थी अपना चरखा चलाती रहती थी और भगवान की प्रेयर करती रहती थी। ओनली द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, सिर्फ दोपहर में थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स होती थी विद स्पैरो के साथ, चिड़ियों के साथ। वाइल शी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी, और ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बाइट्स, और क्या करती ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, वहाँ पर बहुत सारी हजारों मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, वहाँ लगभग 100 के लगभग चिड़ियाँ जो हैं इकट्ठा हो जाती थी। राउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल, ठीक है, बेडलम ऑफ चिरपिंग, वो क्या करती इतना ज़्यादा चीची करती थी, इकट्ठा होने के बाद इतना चीची करती थी कि पागल बना देती थी। सम केम एंड
प्रेस्ड ऑन हर लेग, कुछ आती थी और उनके पैरों के पास बैठ जाती थी, पैरों बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो सिर्फ हंसती थी, बट नेवर शूट देम अवे। शू मीन्स भगाना, वो कहते हैं कि पर उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वो जो उनके लिए पूरे दिन में वही उनके लिए खुशी का टाइम होता था जब वो खुश होती थी। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सोचा, विदेश जाने का डिसाइड किया, I was sure my grandmother would be upset. मुझे लगा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो पक्का मतलब इससे परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 साल के लिए वहाँ रहना होगा। At her age could never tell, और उनकी उम्र का भी कोई भरोसा नहीं था, मतलब कि वो कब उनकी डेथ हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं था। My grandmother, मेरी दादी माँ, कुड पर मेरी दादी माँ ने ऐसा नहीं किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अब उनके जो भाव हैं, सेंटिमेंटल वाले भाव, अब उनके अंदर नहीं रह गए थे। शी केम टू लीव एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने ना कोई इमोशन दिखाए, ना ही कोई मुझसे ऐसी इमोशनल बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो सिर्फ प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड्स वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो था वो प्रेयर में लगा था, भगवान की प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और उनके हाथ जो हैं वो सिर्फ माला जपने में लगे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने धीरे मतलब शांत रहकर उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लिफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, जब मैं वहाँ से निकला तो उनका मोस्ट इम्प्रिंट मीन्स जो उनको छाप छोड़ी थी मेरे ऊपर, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि जो उन्होंने मेरे माथे को चूमा था वो मेरे लिए उनकी अंतिम अमूल्य निशानी थी, और उसको मैंने अपने मन में संभाल रखा, उन्होंने जो मेरे माथे पर किस किया था। ओके बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन।